हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर वन के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आई कॉप, जिसमें आप लोगों ने कई बार क्योटो प्रोटोकॉल या फिर पेरिस एग्रीमेंट का नाम सुना होगा, उसी के रिगार्डिंग। सो बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मतलब होता है बेसिकली एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ये यूनाइटेड नेशंस ने इसको क्रिएट किया है। किस नाम से? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। मतलब क्या है? ये यूनाइटेड नेशंस का फ्रेमवर्क डिजाइन करती है किस चीज के ऊपर? क्लाइमेट चेंज के ऊपर। ये जो है इस्टेब्लिश किया गया था ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और उसके इम्पैक्ट्स को एड्रेस करने के लिए और उसको रोकने के लिए। द कॉप ब्रिंग्स टुगेदर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द 197 कंट्रीज ऑल्सो नोन एज पार्टीज। मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ कंट्रीज है। मतलब टोटल 197 कंट्रीज हैं। इसमें साथ में एक यूरोपियन यूनियन भी आता है। तो टोटल जो पार्टीज हैं वो 198 है। और इन्होंने क्या है? इन्होंने साइन कर रखा है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब UNFCCC। ऑलराइट। एंड अगर इस ऑर्गेनाइजेशन की हम कॉप की बात करें कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो द प्राइमरी गोल ऑफ कॉप मीटिंग इज टू रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो भी फ्रेमवर्क बनाया गया है, टू असेस द प्रोग्रेस मेड इन डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज। मतलब प्राइमरी गोल क्या है कि इम्प्लीमेंट कैसा हो रहा है और कितना प्रोग्रेस हुआ है, कि मतलब क्लाइमेट चेंज को हम लोग किस हद तक रोक पा रहे हैं। It aims to promote cooperation among nations in addressing climate change and to negotiate legally binding agreements. So ये क्या करता है? कोऑपरेशन अलग अलग कंट्रीज के बीच में बनाता है। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड नेशन को कैसे हेल्प कर सकती हैं, उस पर बात होती है। वहाँ पे कोऑपरेट कैसे किया जा सकता है। साथ ही साथ नेगोशिएट किया जाता है कि हाँ, अचानक तो नहीं रोक सकते, लेकिन इसको धीरे धीरे करके कम करना होगा, तो अभी कितना कम किया जाए। इस तरीके के अग्रीमेंट्स करवाना इसी कॉप ऑर्गेनाइजेशन का काम है, कॉप मीटिंग का काम है। अब एनुअल मीटिंग्स की बात करें तो ये हर साल होती है। द कॉप मीट्स एनुअली टू डिस्कस प्रोग्रेस एंड मेक डिसीजन ऑन क्लाइमेट रिलेटेड पॉलिसीज। मतलब हर साल ये मिलते हैं। ईच मीटिंग इज नंबर्ड सीक्वेंशियली। मतलब अब जैसे कॉप 1, कॉप 2, कॉप 3 ऐसे करके ये होती है। और स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग, सबसे पहले मीटिंग कब हुई थी? 1995 में बर्लिन जर्मनी के अंदर हुई थी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 1995 में बर्लिन में, जर्मनी। अब अगर कॉप में देखें तो सबसे जो ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कॉप 3 के क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर पूछे जाते हैं। सो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट आउटकम्स ऑफ कॉप मीटिंग्स। मतलब सबसे बड़ा जो या मेजर जो आउटकम था कॉप मीटिंग्स का, वो था अडॉप्शन ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। मतलब क्योटो प्रोटोकॉल को उस दिन माना गया था। और ये क्या है? ये बेसिकली कॉप 3 में 1997 में क्योटो जापान में इसको लागू किया गया था। इस पर डिस्कशन हुआ था। द प्रोटोकॉल लीगली बाउंड डेवलप्ड कंट्रीज टू इमिशन रिडक्शन टारगेट। मतलब ये प्रोटोकॉल क्या क्या था? बाउंड किया था किनको? डेवलप्ड कंट्रीज को, कि आप अपना इमिशन टारगेट थोड़ा सा कम कीजिए। वो टारगेट किया गया था कि रिडक्ट करना है, हमको रिड्यूस करना है। और क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली क्या किया था? टारगेट किया था 6 मेजर ग्रीन हाउस गैसेस को, जो ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करी थी। सबसे पहले तो मेजर हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद है मीथेन। और ये मतलब उसमें क्या मतलब किस वजह से वो रिलीज होता है वो नीचे मेंशन किया हुआ है, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। थर्ड है नाइट्रस ऑक्साइड। फोर्थ है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स। और सिक्स्थ है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये जो है मतलब सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंटली इफेक्ट कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये। तो इस ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो क्योटो प्रोटोकॉल ने क्या किया था कि इसका इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग पे कम हो, इसलिए इनको रिड्यूस करने के लिए एक सॉल्यूशन लाया था, एक एग्रीमेंट लाया था। अब इस पे आगे फर्दर हम लोग बात करें तो जब कॉप 3 में तो ये आ गया, फिर हम लोग चलते हैं 18 साल आगे। मतलब 2015 में कॉप 21 में, जो पेरिस एग्रीमेंट के नाम से बहुत फेमस है और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो मेजर कॉप 21 2015 में पेरिस में हुआ था, फ्रांस में। क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली एक डिस्कशन था कि हाँ करेंगे, लेकिन पेरिस एग्रीमेंट क्या है? यहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ था प्रॉपरली कि हाँ हम इतना कम करेंगे। और उस एग्रीमेंट में क्या था? कमिटमेंट फ्रॉम ऑल कंट्रीज टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग। ये कमिटमेंट था हर कंट्री की तरफ से कि ग्लोबल वार्मिंग को कहाँ रोकना है? वेल बिलो 2 डिग्रीज। मतलब 2 डिग्री से अंदर रखना है ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स को, और ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगाना है कि वो 1.5 डिग्री के अंदर ही रहे तो बेहतर होगा।
तो ये पेरिस एग्रीमेंट था। क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट में ये फर्क है बेसिकली कि क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो सिर्फ एक डिस्कशन था कि हाँ हमें करना है, लेकिन एक जो बेसिकली बोला जाए तो एक स्पेसिफाइड टारगेट कि हाँ इतना करना है, ये पेरिस एग्रीमेंट में हो पाया था। अब स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिसिपेशन की बात करो तो मैंने इनिशियली बताया कि इसमें 197 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन है। साथ में इसमें क्या होता है कि अदर ऑब्जर्वर्स भी रहते हैं, जैसे एनजीओज रहते हैं, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं और बहुत सारे अदर स्टेक होल्डर्स भी रहते हैं। और कई बार इसमें हाई लेवल के मिनिस्टर्स या हेड ऑफ स्टेट्स मतलब कंट्री के प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स भी अवेलेबल रहते हैं और वो इन मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। एजेंडा एंड आउटकम। द एजेंडा ऑफ ईच कॉप इज सेट इन एडवांस एंड यूजुअली इंक्लूड डिस्कशन ऑन इमिशन रिडक्शन टारगेट्स। मतलब एजेंडा कैसे होता है, तो ये जो आपका होस्ट कंट्री होता है ना, वो एक एडवांस में ही डिस्कशन का मतलब टॉपिक्स बना लेता है कि हाँ हाँ इन सब चीज़ों पे हम लोगों को डिस्कस करना है। इसमें मेजरली क्या होता है, इमिशन रिडक्शन टारगेट, क्लाइमेट फाइनेंस के मतलब कितने पैसे इस पर हम लोग स्पेंड करेंगे, डेवलप्ड कंट्रीज कितनी टेक्नोलॉजी कैसे ट्रांसफर करेंगी अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशंस को, अडेप्टेशन की कैसे हम लोग इस चेंज को अडेप्ट कर रहे हैं, और अदर क्रिटिकल क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज मतलब जो भी, और उसके अलावा कुछ अगर नेचुरल क्लाइमेटी इस रिसेंट टाइम में आई है तो उसके बारे में। आउटकम्स क्या हो सकते हैं इसके, एग्रीमेंट्स हो सकता है, डिक्लेरेशंस हो सकता है, या कमिटमेंट्स हो सकता है। मतलब हम लोग डील साइन कर सकते हैं या डिक्लेयर कर सकते हैं कि हाँ इतना ये करेंगे, या कमिट कर सकते हैं कि हाँ भाई मैं अंडर डेवलप्ड कंट्री है ये, इसको मैं इतना हेल्प करूंगा फाइनेंशियली और इतना टेक्नोलॉजी इसको प्रोवाइड करूंगा। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। अब अगर ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें तो मतलब मीटिंग्स हैव फार रीचिंग implications फॉर इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिसी। मतलब देखिए बेसिकली ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और इतने सारे इसमें कंट्रीज जुड़े हुए हैं कि इसका जो ग्लोबल इम्पैक्ट वो बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं फायदा तो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा फायदा कर रहा है, बट स्टिल कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट है। द कॉप सर्व्स एज प्राइमरी प्लेटफॉर्म फॉर इंटरनेशनल नेगोशिएशन। मतलब बेसिकली कॉप क्या है, एक बेसिक प्लेटफॉर्म है जहां पे इंटरनेशनल अलग अलग कंट्रीज एक दूसरे के साथ बातचीत करती हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर और प्रमोट करना चाहती हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। इसी तरीके से जैसे ये एक टॉपिक था हमारे पास कॉप के रिगार्डिंग, सो इसी तरीके से डिटेल्ड नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं यूजीसी नेट के हिंदी लैंग्वेज में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी, कॉमर्स के, एजुकेशन के, लेबर लॉ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, साइकोलॉजी के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म एंड पेपर वन तो जनरली है ही। सो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में आपको वेबसाइट मेंशन किया रहेगा, आप वहां जाकर उन कोर्सेज को ले सकते हैं, उन पीडीएफ नोट्स को ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच।